हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बात करनी है परिमाप की। परिमाप क्या होता है? देखो, कोई भी आकृति जो होती है उसकी सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो परिमाप आता है। ठीक है, यहाँ देखो हमने नोट्स बना रखे हैं, सबसे पहले हम नोट से पढ़ते हैं। तो देखो, परिमाप क्या है? किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ तय की गई दूरी होती है। यानी अगर किसी भी आकृति का आपको परिमाप निकालना है तो आप क्या करोगे? उसकी जो भी साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उनके चारों तरफ की दूरी को नाप लोगे जब आप उसके चारों ओर चक्कर लगाते हो। अब इसमें देखो, सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है बहुभुज। बहुभुज क्या है? रेखाखंड से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। यानी ये किससे मिलकर बनी होती है? रेखाखंडों से। ठीक, बहुभुज के प्रकार की बात करें तो ये आपके पेपर में टिक द करेक्ट में भी आ सकता है और कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है। देखो देखो, भुजाओं की संख्या, वर्गीकरण और आकृति। जैसे तीन भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। आकृति ये रही, तीन साइड देखो, एक दो तीन। चार भुजा वाले को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। ये रही चार साइड वाली आकृति। ठीक है, पांच वाले को ऐसे क्या बोलेंगे? पंचभुज। छह वाले को षटभुज। सात वाले को सप्तभुज। आठ वाले को अष्टभुज। ठीक है, और यहाँ पर नौ वाले को नौभुज। नौ लाइनें खींचनी है, आपको बंद करनी है। 10 वाले को 10 भुज बोलते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप है ना। तो आयत देखो, इस तरीके से आयत बनता है। इसके सम्मुख भुजाएं जो होती हैं इसकी बराबर होती है। अगर ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत क्या होता है? इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सारे कोण कितने होते हैं? 90-90 डिग्री के। ठीक है, तो देखो हम आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो आयत का परिमाप जो होता है ना, आयत का परिमाप कैसे निकालोगे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो सभी भुजाओं को जोड़ दो, जैसे ए बी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, यानी लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के। तो इसका जो है हमारे पास परिमाप निकलता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, यहाँ देखो, तो लंबाई को हम क्या बोलेंगे? एल, और चौड़ाई को हम क्या बोलेंगे? बी। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है 2 गुणा एल प्लस बी। अब इस वाली आकृति का अगर हम परिमाप निकालें तो आयत क्या लिखोगे? आयत ए बी सी डी का परिमाप। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। बताओ लंबाई क्या है? ये वाली लंबाई कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? लंबाई। और ये हमारे पास क्या है? चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई कितनी है बताओ? 12 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 12 और 8 कितना होता है? 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 2 को 20 से गुणा करो, आएगा 40 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना आ गया? 40 मीटर। सेकंड हमारे पास कह रखा है वर्ग का परिमाप निकालिए। तो देखो, वर्ग की सारी भुजाएं होती हैं बराबर। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालोगे? वर्ग का परिमाप आपको जब निकालोगे तो क्या कर सकते हो? चारों भुजाओं को जोड़ दो। क्या कर लोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी या तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, और दूसरा तरीका क्यों क्या है बताओ? चारों भुजाएं बराबर है ना, तो 4 गुणा भुजा भी लिख सकते हो। तो हम ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे और यूज करेंगे 4 गुणा भुजा। ठीक है, बताओ 4 गुणा भुजा कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया? परिमाप। अब ऐसे ही हमारे पास त्रिभुज है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बताओ? त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, है ना। किसी भी आकृति का परिमाप निकालोगे ना तो यही होता है, सभी भुजाओं का योग या जोड़ लिख सकते हो। ठीक है, तो सभी भुजाएं जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा? पी क्यू प्लस
क्यू आर प्लस आर पी, है ना। जोड़ो सभी को, पी क्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर और आर पी कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट देखो, एक और रह गया है हमारे पास, ये है हमारे पास समबाहुभुज का परिमाप। समबाहुभुज का परिमाप, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें समबाहुभुज क्या होते हैं। बताओ क्या होते हैं समबाहुभुज। रेखाखंडों से बनी वे आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं, यानी रेखाखंडों से बनी वो आकृतियां जिनमें सभी भुजाएं भी बराबर है और सारे कोण भी बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं समबाहुभुज कहलाते हैं। तो उसे हम समबाहुभुज कहते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपचभुज आदि। ठीक है। अब यहाँ देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाएं बराबर होती है ना इसका, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे बताओ। सिंपल सा है, 3 गुणा भुजा कर दोगे ना, जैसे वर्ग का था 4 गुणा भुजा, तो यहाँ 3 है, तो 3 इंटू में 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। उदाहरण एक देखो क्या कहता है, अक्षी 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मेजपोश टेबल कवर के चारों ओर, टेबल कवर है उसके चारों ओर एक फीता यानी लेस लगाना चाहती है। ठीक है। अक्षी को कितने लंबे फीते की आवश्यकता होगी, हमें ये बताना है। तो जब इसका हल करोगे तो देखो कैसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, देखो आयत है ना, ये 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा 3, ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2। तो क्या लिखोगे पहले तो, मेज पोश जो है, मेज पोश की लंबाई, बताओ लंबाई क्या होगी, ये है ना नीचे वाली, ये लंबाई कितना आ गया 3 मीटर। फिर लिखोगे मेज पोश की चौड़ाई, मेज पोश की चौड़ाई, बताओ क्या है मेज पोश की चौड़ाई 2 मीटर है ना, तो क्या लिख दोगे 2 मीटर। फिर हमें क्या निकालना है, फीते की लंबाई, फीते की लंबाई, बताओ फीते की लंबाई कैसे निकालोगे, इसी के चारों ओर तो लगाओगे ना, और जब चारों ओर कोई चीज लगाई जाती है या चारों ओर इसमें कुछ लगाना है तो क्या निकालेंगे हम, परिमाप। तो क्या लिखोगे आप, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है। 2 गुणा लंबाई बताओ कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई बताओ कितनी है 2 मीटर, 2 गुणा 3 जमा 2 कितना होता है 5, 5 दूनी 10 मीटर। तो क्या लिखोगे आंसर में, अतः 10 मीटर फीते की आवश्यकता है। कितने मीटर फीते की आवश्यकता है 10। ठीक है। उदाहरण 2 देखो हमारे पास क्या कहता है, उदाहरण 2 कहता है उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। ये रहा हमारे पास वर्गाकार पार्क, 75 मीटर है तो सभी 75 हो जाएंगे क्योंकि ये कौन सा पार्क है, वर्गाकार पार्क है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो निकालो, हल करोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्गाकार पार्क की भुजा, वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है बताओ 75 मीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी लगेगी, है ना, यहां से ये पूरा चक्कर घूमने में, तो क्या लिखोगे, एक चक्कर लगाने में तय दूरी, बताओ कितनी तय दूरी होगी, इसका परिमाप ही निकलेगा ना, क्या होगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 75 मीटर, करो मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30, कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो हमें कितने चक्कर लगाने थे, हमें नहीं, उषा को कितने चक्कर लगाने थे, उषा को 3 चक्कर लगाने हैं। तो क्या लिखोगे, उषा द्वारा 3 चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, एक चक्कर में कितना लग रहा है 300, तो 3 चक्कर में कितना लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 0 0 3 3 जा 9,
कितना आ गया 900 मीटर। ठीक है, क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।